हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम एबकास टू एआई। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। टुडे वी will journey through time to explore the evolution of computer from essence to continue tools and powerful machine shape to our future। आज के इस लेक्चर में मैं आपको गाइड करूंगा कि कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री यानी स्टार्ट से लेकर आज जो एआई के दौर में कंप्यूटर किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है और क्या क्या उसमें चेंजिंग आई हुई है, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे। अर्ली बिगनर्स यानी एयरली बिगनर्स, जब कंप्यूटर किस शेप में था, किस तरह था और क्या था। द हिस्ट्री स्टोरी कंप्यूटिंग बिगेन मच एलियर देन माइट थिंक अराउंड 3000 BC। In China, the Abacus embraced one humanity first computing device। जो उन्होंने 300 BC पहले ये इन्वेंट किया था, उसी टाइप की जो क्या परफॉर्मेंस करता था, फैसिलिटी देते थे अर्थमेटिक ऑपरेशंस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तमाम चीज़ें करते थे। यानी कंप्यूटर टाइप था, उन्होंने इन्वेंट किया था इसे। यानी 3000 BC पहले सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, मैनिपुलेट करते थे ये चीज़ें। इस टाइप की मशीन था, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट नहीं था उस वक्त में, यानी कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंसेप्ट नहीं था, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। 60s की बात करते, जब मैकेनिकल एवोल्यूशन आया और मैकेनिकल कंसेप्ट आया, मैकेनिकल में इसमें क्या क्या चीज़ें आई और किस तरह इसमें काम हुआ। 70 सेंचुरी में जो इसमें चेंजिंग आया, जो डिज़ाइनिंग इसकी मैकेनिकल टाइप हो गई, यानी इसको मशीन को मैकेनिकल परफॉर्मेंस करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद 1620 में उसमें पास्कल ने उसमें जो इनोवेशन किया और उसमें एडिशनल सब्ट्रैक्शन यूजिंग और इसमें ये चीज़ें डाल दिए कि किस तरह इसमें ये तमाम चीज़ें काम करेंगे। और उसके बाद स्लोली मॉडर्न कंप्यूटिंग की तरफ कंसेप्ट आस्ते आस्ते शुरू हुआ इसमें। फिर सर्किट और इसमें एडवांस ऑटोमेटेड कैलकुलेशन की तरफ आना शुरू हो गया। जिस तरह 80s में बात करते हैं तो 80s में एनालिटिक इंजन जो इन्वेंट किया था इसको 90 सेंचुरीज़ में, तो इसमें इसने जो चार्ल्स ब्रेज ने ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने डिज़ाइन किया एनालिटिक इंजन। इसमें ये चीज़ें होता था कि कंप्यूटर की जो मॉडर्न टाइप है वो उसमें थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स आना शुरू हो गया और उससे रिलेटेड आस्ते आस्ते यानी इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ कंप्यूटर में। यानी इंटीग्रेट होगा, कंसेप्ट इसमें आ गया, मेमोरी की कंसेप्ट किस तरह काम करना है और किस तरह फीचर और लाइफ टाइम डिज़ाइनिंग इसमें आस्ते आस्ते आना शुरू हो गया इसमें। जब 1930 और 1940 की बात करते, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस शुरू हो गया, वो किस तरह यानी वैक्यूम ट्यूब के थ्रू जब इंट्रोड्यूस हुआ इसने, तो इसमें ये था कि आस्ते आस्ते ये कंप्यूटर की शेप आना शुरू हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स परफॉर्मेंस इसमें शुरू हो गया। द इलेक्ट्रॉनिक numerical integrated computers built in 1940s was the first fully electronic जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर, यानी इलेक्ट्रॉनिक था, जर्नल पर्पज़ के लिए जो कंप्यूटर इस्तेमाल होता था वो फर्स्ट यानी 1940 में बनाया गया इसको। 1950 और 1970s की जो बात करें एवोल्यूशन, इसमें क्या क्या आ गया, इसमें ट्रांजिस्टर आ गया। 1950 में जो ट्रांजिस्टर आ गया, वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस बाय स्मॉलेस्ट, यानी वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा कंप्यूटर था पहले, यानी बहुत बड़ी कंप्यूटर शेप होता था। तो जब उसने ट्रांजिस्टर आ गया, रिप्लेस किया वैक्यूम ट्यूब को, तो उसमें यानी ये चीज़ें 1950 में ट्रांजिस्टर आ गया उसमें। और 1970 में माइक्रो प्रोसेस इसमें आ गया है। जब माइक्रो प्रोसेस, एडवांस माइक्रो प्रोसेस वे ऑफ द एवोल्यूशन एंड क्रिएशन पर्सनल कंप्यूटर, जब पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो यानी 1970 के बाद माइक्रो प्रोसेस आ गया उसमें, तो इसी से आस्ते आस्ते काम हो गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी आ गया इसमें, इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फर्दर एक्सेलरेशन प्रोसेस मेक द कंप्यूटर फास्टर इवन मोर कम्पैक्ट, यानी उसको बहुत स्पीड किया, जो किसकी एसी के थ्रू, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के थ्रू ये तमाम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होते हैं इसमें।
जब 1980s और 2000 की बात करें, जब पर्सनल कंप्यूटर की एवोल्यूशन आया तो उसमें फर्स्ट आईबी और एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर फॉर होम यूज़। इससे पहले ये कंसेप्ट नहीं था कि कंप्यूटर होम यूज़ के लिए होगा, वो पहले ऑफिस यूज़ के लिए इस्तेमाल होते थे, यानी बड़ी साइंटिस्ट और लैब में यूज़ होते थे। तो इसमें ये काम शुरू हो गया परफॉर्मेंस, लेकिन वर्ड प्रोसेसिंग एंड गेमिंग होम्स, यानी इसमें इंट्रोड्यूस किया कि इसमें जो ऑफिस के काम है, वर्ड प्रोसेस ऑफिशियल काम्स कर सकते हैं और गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसी दौरान इसमें इंट्रोड्यूस होगा जब पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट में आ गया। इंटरनेट एरा, जब इंटरनेट एरा की बात करें तो 90s और 2000 से जब एडिप्शन इंटरनेट आ गया तो उसमें ग्लोबल कनेक्टिविटी यानी बूस्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। कंप्यूटर बिकम इंटर कनेक्टेड ग्लोबली। जब उन्होंने कंप्यूटर ने एक दूसरे से कनेक्टिविटी स्टार्ट किया, यानी कंप्यूटर एक दूसरे से किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, और ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग की कंसेप्ट और डिजिटल सर्विस रिवलाइजेशन हुआ, इसमें तो बहुत बड़ी बूस्ट किया। और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोशल वेबसाइट्स है, सोशल इंटरकनेक्शंस है, तमाम चीज़ें, एजुकेशनल इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड, ये तमाम चीज़ें बूस्ट करें, क्योंकि आप भी इस लेक्चर को ऑनलाइन यही इसी इंटरनेट एरा की बदौलत देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। टुडेज कंप्यूटर, यानी आज के कंप्यूटर क्या है, यानी डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप स्मार्टफोन में आ गया, टैबलेट्स और लैपटॉप्स के थ्रू, और किसके घड़ीज़ वॉच के थ्रू आ गए, एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तमाम चीज़ें आस्ता आस्ता इसमें चेंजिंग आती रही, किस तरह यानी कैसे काम होगा, ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसी की बदौलत आ गया। द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर इमेजेशन, यानी फ्यूचर किस तरह होगा कंप्यूटर की और क्या इमेजेशंस है। इसमें एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बड़ी चेंजिंग ला रहा है। इसमें एआई में क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस, नैरो कंप्यूटिंग इंटरफेस, और ये चीज़ें आस्ता आस्ता इसमें चेंजिंग आ रहा है। ये तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन कंप्यूटर की फील्ड में यानी फीचर एनहेंसमेंट आ जाएंगे इसमें तमाम चीज़ें। आपका आज की जो क्वेज है, आप जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस हुआ, किस सन में इंट्रोड्यूस हुआ था, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ किस सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। आपकी जो भी क्यूरी है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।